हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। और आज मैं लेकर आया हूँ 25/9/2021 को जो एग्जाम हुआ था, यह गुड्स गार्ड का था, अंबाला डिवीजन का है, नॉर्दर्न रेलवे का है। तो आज मैं उसी का हल प्रश्न पत्र लेकर आया हूँ। इसमें 110 क्वेश्चन है। 10 क्वेश्चन जो है राजभाषा से है, जैसे कि हर एग्जाम में रहता है। 1/3 जो है इसमें भी नेगेटिव मार्किंग है, ओवर राइटिंग वगैरह नहीं करना है। ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। इंस्ट्रक्शन को हमें अच्छी तरह से पढ़ना है और इंस्ट्रक्शन को पढ़ के फिर हमें अच्छी तरह से मार्किंग करना है। चलिए हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, राउटिंग सिग्नल किस प्रकार का सिग्नल होता है? राउटिंग सिग्नल, यह भी एक रोक सिग्नल है। इसका आंसर ऑप्शन ए है। यह हमारे GNSR के चैप्टर नंबर 3 में उपलब्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, शंट सिग्नल किस प्रकार का सिग्नल होता है? तो शंट सिग्नल क्या है? यह एक सहायक सिग्नल होता है। इसका आंसर ऑप्शन सी होता है, सहायक सिग्नल। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, को एक्टिंग सिग्नल किस उपयोग किस परिस्थिति में किया जाता है? को एक्टिंग सिग्नल, जैसा कि जानते हैं कि को एक्टिंग सिग्नल तभी लगाया जाता है जब कोई सिग्नल को एक बार दिखता है और उसे लगातार नहीं दिखते रहता है। इसका आंसर ऑप्शन होगा बी, जब सिग्नल एक निश्चित अंतर से दिखता हो पर सतत न दिखता हो, लगातार न दिखता हो, जब तक LP उस सिग्नल को पार न कर जाए। तो इसका आंसर यहाँ ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, जब शंट सिग्नल किसी रोक सिग्नल के नीचे लगा हो तो ऑन स्थिति में कौन सा एस्पेक्ट बताता है? तो जब शंट सिग्नल कोई सिग्नल के नीचे लगाया जाता है तो कोई भी लाइट उसमें नहीं होता है। इसका आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, भुजा वाले रोक सिग्नल का सिरा किस प्रकार का होता है? तो भुजा वाले यानी जो आर्म टाइप का, सेमाफोर टाइप का जो सिग्नल होता था वह आयताकार होता है, रेक्टेंगुलर शेप होता है। इसका आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, रोक सिग्नल ऑन स्थिति में आने वाली गाड़ी को क्या संकेत देता है? स्पष्ट हो रहा है कि यहाँ रोक का अर्थ है कि रुकने का बताता है। ऑन स्थिति में है तो यह रुकने को लिए कहता है, यानी आंसर यहाँ ऑप्शन ए होगा, स्टॉप, रुको। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, डिस्टेंस सिग्नल ऑन स्थिति में LP को क्या संकेत बताता है? डिस्टेंस सिग्नल क्या बताता है? तो यहाँ जो आंसर है ऑप्शन सी है, सतर्कता पूर्वक आगे बढ़ो और आने वाले रोक सिग्नल पर रुकने के लिए तैयार रहो। तो ऑन स्थिति में है क्योंकि वहां एक येलो वहां पर इसका इंडिकेशन है, तो एक येलो में वो आगे बढ़ेगा और आगे जो सिग्नल है वह रोक सिग्नल है, उस रोक सिग्नल के आगे खड़ा होने के लिए तैयार रहो। यहाँ क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है कि डिस्टेंस सिग्नल ऑन स्थिति में क्या बताता है, तो इसको पढ़ के तब हमें आंसर करना है, नहीं तो हम कंफ्यूज हो सकते हैं। सतर्कता पूर्वक आगे बढ़ो, स्टॉप, ये सब में हम ध्यान रखना है और हमें उस तरह से आंसर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, संचालन समय सारणी में ER का मतलब होता है? ER का मतलब होता है इंजीनियरिंग रेस्ट्रिक्शन। इसका आंसर ऑप्शन बी, इंजीनियरिंग रेस्ट्रिक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, सामान्य एवं सहायक नियम पुस्तिका में डैश अध्याय है? तो यहाँ ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। 18 अध्याय है, जैसे कि हम लोग कहते हैं 18 पुराण, रेलवे का पुराण है, याद रखिए 18 पुराण। तो 18 चैप्टर है GNSR में। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, दुर्घटना नियमावली में डैश अध्याय है? दुर्घटना नियमावली में ये इसका आंसर है 8 चैप्टर है, 8 अध्याय हैं, 8 और 18 ऐसे याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, प्रारंभिक स्टेशन पर एयर ब्रेक प्रणाली से सुसज्जित सवारी गाड़ी के इंजन में 5 kg पर स्क्वायर सेंटीमीटर एवं ब्रेक यान में डैश प्रेशर होनी चाहिए? तो ब्रेक यान में 4.8 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर में होना चाहिए। यह आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, मालगाड़ी के इंजन में डैश mm तक फ्लैट टायर की सीमा अनुपात है? तो फ्लैट टायर का जो होता है 50 mm और 60 mm। 50 mm कोचिंग के लिए और 60 mm गुड्स के लिए। तो यहाँ थोड़ा सा घुमाने के लिए क्या किया गया है, मालगाड़ी के इंजन में कर दिया गया है। तो मालगाड़ी के इंजन से हमें, मालगाड़ी से यहाँ कोई लेना देना नहीं है, यहाँ इंजन से लेना देना है। इसलिए यहाँ आंसर ऑप्शन सी होगा, 50 mm कोचिंग के रूप में 50 mm यहाँ आंसर होगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, जब गाड़ी उल्लंघन चिन्ह साफ करके खड़ी हो तब गाड़ी स्टेशन मास्टर को दिन में डैश तथा रात में डैश सिग्नल बताएगा? जो यहाँ गाड़ी नहीं, यहाँ गार्ड होगा। गार्ड जो है क्या सिग्नल बताएगा उसके बारे में यहाँ आंसर बताना है। तो रात में क्या करेगा, दिन में तो हाथ बताता है और रात में सफेद बत्ती। आंसर ऑप्शन सी होगा, सफेद बत्ती बताएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, सतर्कता संकेतक और गति संकेतक में समतल ब्रॉड गेज में डैश मीटर की दूरी पर लगाया जाता है? दोस्तों, इससे संबंधित हमने एक और वीडियो बनाया था और उस वीडियो में हमने बहुत अच्छी तरह से समझाया है कि कैसे हम समझ के और उसका आंसर कर सकते हैं। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन यहाँ बी होगा, 770 मीटर। यहाँ क्योंकि गति संकेतक लगा हुआ है और सतर्कता संकेतक, तो जो वर्किंग स्पॉट है वहां से 30 मीटर पहले गति संकेतक लगाया जाता है और जो वर्किंग स्पॉट है उससे 800 मीटर पहले
यह सतर्कता संकेतक लगाया जाता है। तो दोनों के बीच की दूरी पूछा गया है, तो यहाँ 30 मीटर माइनस कर देंगे और यहाँ आंसर जो होगा ऑप्शन 770 मीटर, ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, ए क्लास ओडीसी की अधिकतम गति क्या होती है? तो ए क्लास ओडीसी की गति सामान्य होती है। ए क्लास का क्या होता है? नॉर्मल स्पीड होता है। बी क्लास का क्या होता है? 40 kmph होता है। और सी क्लास का क्या होता है? 25 kmph होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे 16, गाड़ी का इंजन फेल होना डैश प्रकार की दुर्घटना है? तो गाड़ी का इंजन फेल होना यह जे श्रेणी के अंतर्गत जे प्रकार की दुर्घटना में है। तो यह जो एक्सीडेंट मैनुअल में लिखा गया है, एक्सीडेंट मैनुअल में है, 70 पेज से 75 पेज तक में आप देखेंगे। एक्सीडेंट मैनुअल में यह पूरा डिटेल्स में बताया गया है, तो इसमें आप पढ़ सकते हैं, पूरी श्रेणी को आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, अधिकतम अनुमेय गति डैश द्वारा निर्धारित किया जाता है? तो अधिकतम अनुमेय गति इसके रेल संरक्षा आयुक्त सीआरएस द्वारा, कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी के द्वारा अधिकतम अनुमेय गति मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड को निर्धारित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, 8.5 में एक कर्व्ड स्विच वाले टर्न आउट पर गुजरते समय गाड़ी की गति क्या होगी? तो यहाँ 15 kmph होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, स्पीड बोर्ड कार्यस्थल से डैश मीटर की दूरी पर लगाया जाता है? तो स्पीड बोर्ड जैसा कि पिछले वीडियो जो हमने डाला था उसमें पूरे डिटेल्स में बताया है, आप जाके वह वीडियो पे देख सकते हैं और उस वीडियो में के द्वारा आप समझ सकते हैं। तो यहाँ जो ऑप्शन आंसर डी होगा, 30 मीटर पहले, कार्यस्थल से 30 मीटर पहले स्पीड बोर्ड लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे 20, चलती हुई मटेरियल गाड़ी से बैलास्ट गिराते समय गति डैश kmph होगी? कितने kmph होगी? तो 8 kmph, 15 kmph, 25 kmph, 10 kmph। तो अभी जो है, पहले यह 8 था, अभी यह 10 kmph हो गया है। आंसर इसका ऑप्शन अभी 10 kmph, ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, स्वचालित खंड में यदि ए मार्कर भुजा है तो सिग्नल को फिर मैन्युअली ऑपरेटेड माना जाएगा, डैश माना जाएगा? तो सिग्नल को मैन्युअली ऑपरेटेड माना जाएगा, हस्तचालित माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे 22 का, 4 बड़े और 2 छोटे हुटर बजने का अर्थ होता है? जब हम इंग्लिश का क्वेश्चन पढ़ेंगे तो साउंड ऑफ 4 लॉन्ग 1 शॉर्ट हुटर्स मीन्स। तो यहाँ जो आंसर है दोनों गलत, अलग अलग है, इसलिए यहाँ 2 हुटर नहीं, यहाँ पर नहीं होता है। 4 बड़े और 2 हुटर, 2 छोटे हुटर ऐसा नहीं होता है। 4 बड़े और 2 वन, एक छोटे हुटर का हमने पढ़ा है, 4 बड़ा और 1 छोटा हुटर, इसका होता है एआरटी की आवश्यकता बाह्य स्टेशन पर। लेकिन इसमें जो हम लोग पढ़े हैं वह है 2 हुटर, 3 हुटर, 4 हुटर और 5 हुटर। 2 हुटर का अर्थ होता है एआरटी की आवश्यकता है उसी स्टेशन पर। 3 हुटर का अर्थ होता है एआरटी की आवश्यकता बाहरी स्टेशन पर। 4 हुटर की आवश्यकता अर्थ होता है एआरटी प्लस एमआरटी दोनों की आवश्यकता उसी स्टेशन पर। और 5 हुटर का अर्थ होता है एआरटी और एमआरटी दोनों की आवश्यकता बाहरी स्टेशन पर। और पढ़ने को मिलता है वह होता है 4 लॉन्ग, 4 लॉन्ग एंड 1 शॉर्ट। अभी तक हमने ये कहीं नहीं पढ़ा है, 4 लॉन्ग और 2 शॉर्ट नहीं पढ़ा है। तो इसका अगर समझेंगे तो इसके हिसाब से इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, एआरटी की आवश्यकता बाह्य स्टेशन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, मल्टीपल एस्पेक्ट अपर क्वाड्रेंट सिग्नल व्यवस्था में ब्लॉक ओवरलैप होता है? तो ब्लॉक ओवरलैप कितना होता है? यहाँ ब्लॉक ओवरलैप, लॉक नहीं है, ब्लॉक है, ब्लॉक ओवरलैप होता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए 180 मीटर। 180 मीटर मल्टी एस्पेक्ट अपर क्वाड्रेंट सिग्नल व्यवस्था में ब्लॉक ओवरलैप 180 मीटर होता है। सिग्नल ओवरलैप 120 मीटर होता है, यहाँ ब्लॉक ओवरलैप पूछा गया है तो 180 मीटर इसका आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, अस्थायी गति प्रतिबंध की जानकारी डैश में होती है? तो अस्थायी गति प्रतिबंध की जानकारी WTT में होती है, वर्किंग टाइम टेबल रहती है, कार्य संचालन समय सारणी उसमें लिखा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, गाड़ी विखंडन होने पर गार्ड रात में डैश सिग्नल दिखाएगा? गाड़ी विखंडन होने पर सफेद बत्ती ऊपर नीचे करके बताएगा, यह आंसर ऑप्शन सी यहाँ है, सफेद बत्ती ऊपर नीचे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, SLR की साइड लाइट रात में इंजन की तरफ डैश रंग दिखाएगा? यहाँ सफेद, ग्रीन, रेड। तो यहाँ सफेद लाइट दिखाएगा ताकि ड्राइवर को मालूम पड़े कि गाड़ी जो है पूरी आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, ब्रॉड गेज में पहला पटाखा डैश मीटर अवरोध से डैश मीटर पर लगाया जाएगा? तो पहला पटाखा 600 मीटर पर, 600 600 10 10 लगाकर, 4 पटाखे लगाकर जो प्रोटेक्शन किया जाता है उसमें पहला पटाखा 600 मीटर पर लगाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, सहायता इंजन मांगने से
पहले गाड़ी का बचाव डैश से आवश्यक है। तो गाड़ी का जब भी असिस्टिंग इंजन का डिमांड कर दिया जाता है तो गाड़ी का बचाव स्टेशन के उस जो एरिया है जहां पर गाड़ी रुक गया उसके दोनों ओर से किया जाएगा, यानी बोथ साइड से, बोथ डायरेक्शन से उसको करना जरूरी है। इसका आंसर ऑप्शन सी होगा। टेम्पोररी सिंगल लाइन वर्किंग ऑन डबल लाइन पर दूसरी गाड़ी की गति सामान्य गति होगी, क्योंकि दूसरी गाड़ी जो है लाइन क्लियर लेकर चलाया जाएगा, इसलिए यहाँ आंसर ऑप्शन याद रखना, आंसर ऑप्शन ए है, सामान्य गति। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। गाड़ी विभाजित किए जाने पर गार्ड द्वारा लोको पायलट को डैश प्राधिकार दिया जाता है। एक यही प्राधिकार है, एक यही अथॉरिटी है जो गार्ड के द्वारा जारी किया जाता है, और जब ट्रेन को डिवाइड करके सेक्शन से क्लियर किया जाता है उस समय यह गार्ड जो है ड्राइवर को एक अथॉरिटी देता है जिसे T609 के नाम से जाना जाता है। इसमें उस इंजन के साथ जाने वाले लोड का विवरण लिखा रहता है, कितना गाड़ी जा रहा है और यहाँ कितना गाड़ी रह गया है, कौन से किलोमीटर पर रह गया, ये सारी डिटेल्स उसमें लिख कर दिया जाता है, गार्ड के द्वारा दिया जाता है। इसका आंसर ऑप्शन ए है, T609। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। पूर्ण गाड़ी आगमन रजिस्टर की संख्या है, तो इसका T1410 होता है, T1410 होता है, TC1410 नहीं होगा, T1410 होगा, T1410 होगा, आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। अस्थायी इकहरी लाइन संचालन के समय जाने वाली प्रथम गाड़ी की गति क्या होगी? तो प्रथम गाड़ी की गति जब TSL शुरू होता है तो उसमें पहली गाड़ी की गति 25 kmph होता है, आंसर ऑप्शन ए 25 kmph। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे 33। गाड़ी का हेडलाइट खराब होने पर अधिकतम गति, गाड़ी का हेडलाइट खराब हो जाता है तो 40 kmph इसका स्पीड होता है, और जब सीटी खराब हो जाता है तो 25 kmph होता है। याद रखना है, ये सीटी खराब हो गया तो 25, और जब हेडलाइट खराब हो गया तो 40 kmph इसका स्पीड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। गाड़ी संचालन के दौरान खराब सिग्नल दिखे तो इसकी सूचना लोको पायलट डैश सीटी बजाकर देगा। तो लोको पायलट क्या करेगा? सिग्नल जैसा ही सीटी देगा, एक लॉन्ग और दो शॉर्ट, यह एक सिग्नल जैसा है। इसे ध्यान रखना है कि जब सिग्नल खराब है तो एक लॉन्ग और दो शॉर्ट सीटी बजाएगा, यानी एक लंबी और दो छोटी सीटी बजाएगा। इससे हमको याद रहेगा सिग्नल के जैसा, सिग्नल खराब है तो सिग्नल जैसा, यानी आंसर ऑप्शन सी, एक लंबी दो छोटी, वन लॉन्ग टू शॉर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। स्टेशन से बिना ब्रेक यान की गाड़ी दिन के समय LV बोर्ड के साथ जाते समय गति डैश होगी, तो यह सामान्य गति से जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, सामान्य गति होगा। इसका आंसर ऑप्शन बी, सामान्य नॉर्मल। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। विशेष अनुदेश डैश द्वारा जारी किया जाता है, तो विशेष अनुदेश जो प्राधिकृत अधिकारी होते हैं PCOM साहब, उनके द्वारा जारी किया जाता है। PCOM प्रमुख मुख्य परिचालन प्रबंधक, आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे 37। किसी ब्लॉक सेक्शन में कार्य हेतु अधिकतम डैश ट्रैक मशीन भेजी जा सकती है, तो पहले इसका आंसर ऑप्शन सी 5 होता था, लेकिन अभी अधिकतम 7 मशीन को भेजा जाता है। तो आंसर यहाँ ऑप्शन पहले के हिसाब से सी है 5, लेकिन आज यहाँ जो अपडेट किया गया है वह 7 मशीन को एक साथ एक सेक्शन में भेजा जा सकता है कार्य करने हेतु। नेक्स्ट परीक्षा में तो हमें 7 मशीन आंसर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। ब्लॉक सक्षमता प्रमाण पत्र डैश द्वारा जारी किया जाता है, तो ब्लॉक सक्षमता प्रमाण पत्र, ब्लॉक कॉम्पिटिशनसी सर्टिफिकेट जो प्रिंसिपल JEDA-TI के होते हैं, जोनल रेलवे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के, उनके प्रिंसिपल के द्वारा जारी किया जाता है। यहाँ आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। COIS का फुल फॉर्म क्या है? COIS का फुल फॉर्म होता है कोचिंग ऑपरेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम, कोचिंग ऑपरेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो यहाँ इंफॉर्मेशन कहीं पर नहीं है, यहाँ पर है इंस्पेक्शन, इंस्टॉलेशन और इंस्पेक्शन नहीं, इसलिए याद रखना है कोचिंग ऑपरेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम, आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। इंटरलॉक ब्लॉक स्टेशन का SWR किनके द्वारा बनाया जाता है? तो सीनियर DOM और सीनियर DST के द्वारा बनाया जाता है, सीनियर DOM और सीनियर DST, क्योंकि यहाँ इंटरलॉक्ड है, इंटरलॉक्ड रहेगा तो इंटरलॉक्ड का सीनियर DOM प्लस सीनियर DST, और नॉन इंटरलॉक रहेगा, नॉन इंटरलॉक स्टेशन रहेगा तो यहाँ पर सीनियर DOM प्लस सीनियर DEN होगा, इसलिए याद रखना है यहाँ आंसर ऑप्शन ए होगा, सीनियर DST। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे 41। जब कोई सिग्नल न्यूनतम दृश्यता दूरी से ना दिखाई दे तब डैश सिग्नल लगाया जाता है, तो उस समय रिपीटिंग सिग्नल लगाया जाता है, उसको रिपीट करते हुए, उसके सिग्नल के एस्पेक्ट को रिपीट करते हुए
रिपीटिंग सिग्नल लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, यदि 4 हूटर बजते हैं तो उसका अर्थ है, जैसा कि हमने पिछले हूटर वाले में बताया था, तो यहाँ 4 हूटर का अर्थ होता है ART और MRT दोनों की आवश्यकता उसी स्टेशन पर है। तो यहाँ इसका आंसर ऑप्शन 42 का ए होगा। ART एंड MRT, ART MRE दोनों है रिक्वायर्ड एट उसी स्टेशन, हेड क्वार्टर स्टेशन। यहाँ पर जो लिखा गया है हिंदी और इंग्लिश में थोड़ा सा फर्क है। ART ARME दोनों है, दोनों का आवश्यकता उसी स्टेशन पर। इसका आंसर ऑप्शन ए होगा। सोच समझ के पढ़ के ही आंसर करना है। अगर थोड़ी सी गलती होती है तो हमारा मार्क्स कम हो जाएगा, इसलिए जानकारी रहते हुए सभी ऑप्शन को पढ़ें और साथ ही साथ उसके हिसाब से फिर हम आंसर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे 43। स्टेशन मास्टर कॉशन ऑर्डर रजिस्टर को अग्रायन करेगा। तो स्टेशन मास्टर जो सेंट्रल रेलवे में है वह सोमवार को सुबह 9 बजे इसका अग्रेसित किया जाता है, उसे फॉरवर्ड किया जाता है। लेकिन यहाँ जो यह अंबाला डिवीजन का है तो हो सकता सोमवार को ही होगा, हो सकता है वहाँ रात को 12 बजे किया जाता होगा। लेकिन आंसर यहाँ हम नहीं कर पा रहे हैं। जिनको अगर आंसर मालूम है तो अवश्य बताएं। सेंट्रल रेलवे में मैं काम करता हूँ, तो यह सोमवार को 9 बजे किया जाता है, 9 बजे किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे 44। सामान्यतः गर्म धुरा युक्त गाड़ी को स्टेशन के डैश पर लिया जाएगा। तो हमेशा गर्म धुरा वाले गाड़ी को मेन लाइन पर ही लिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर यहाँ ऑप्शन सी होगा, मेन लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, दुर्घटना ड्रिल डैश द्वारा आदेशित होता है, DRM द्वारा आदेशित होता है और उसे डैश के पर्यवेक्षण में कराया जाता है। तो इसका जो होता है यह ADRM और सीनियर DSO के पर्यवेक्षण में या DSO के पर्यवेक्षण में किया जाता है। इसका 45 का जो आंसर है ए, ADRM एंड सीनियर DSO ऑब्लिक DSO, इनके पर्यवेक्षण में यह कराया जाता है, गोपनीय रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे 46। माल वाहन तथा कोचिंग वाहन में फ्लैट टायर की अनुमत सीमा 60 mm और डैश है, तो और कितना है 50 mm। कोचिंग के लिए 50, कोचिंग के लिए 50 और गुड्स के लिए 60 mm, 60 mm 50 mm याद रखना है। गुड्स के लिए 60 और कोचिंग के लिए 50 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे 47। अवरोधित ब्लॉक सेक्शन में सहायता इंजन भेजने के लिए डैश प्राधिकार पत्र दिया जाएगा। तो याद रखना है दोस्तों, असिस्टिंग इंजन है, असिस्टिंग यहाँ 602 सभी है, ए फॉर असिस्टिंग होता है, TD यहाँ डी, इसका ऑप्शन आंसर डी होगा, TA 602। ए से याद रखना है कि ए क्या होता है, असिस्टिंग इंजन के लिए होता है, असिस्टिंग इंजन, असिस्टिंग इंजन जाएगा तो TA 602 दिया जाएगा। इसका आंसर ऑप्शन डी है, TA 602। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे 48। मेल एक्सप्रेस गाड़ी में, मेल एक्सप्रेस गाड़ी में SLR के पीछे डैश बोगी लगा सकते हैं। तो यहाँ आंसर ऑप्शन बी है, 2 बोगी लगाया जाता है। आंसर ऑप्शन बी, 2 बोगी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, डिस्कनेक्शन रिकनेक्शन नंबर डैश होता है। डिस्कनेक्शन रिकनेक्शन का जो होता है उसका फॉर्म नंबर पूछा गया, उसके फॉर्म को SNT T351, SNT T351। इसका आंसर ऑप्शन बी है, T351। यहाँ SNT 351B, 369B, 352B यहाँ नहीं है। इसका आंसर ऑप्शन SNT लिखा रहेगा और T3/51। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे 50। C क्लास ODC की चलाने की अनुमति किनके द्वारा दिया जाता है, डैश के द्वारा दिया जाता है। तो C क्लास की अनुमति CRS के द्वारा दिया जाता है। तो जैसे कि A क्लास की अनुमति COM के द्वारा दिया जाता है, B क्लास का भी अनुमति COM के द्वारा दिया जाता है, लेकिन इसमें CE और CBE भी शामिल होते हैं, चीफ इंजीनियर और चीफ ब्रिज इंजीनियर भी शामिल होते हैं। और सी जो है इन तीनों के द्वारा होता है और CRS का परमिशन लिया जाता है। तो यहाँ आंसर ऑप्शन डी होगा, CRS। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे 51। सामान्य नियमों में परिवर्तन डैश के द्वारा किया जाता है। सामान्य नियमों में परिवर्तन रेलवे बोर्ड के द्वारा किया जाता है। आंसर ऑप्शन डी, रेलवे बोर्ड। सिग्नल साइटिंग कमेटी में TI, SI और LI होते हैं, LI होते हैं, LI आंसर ऑप्शन ए, LI होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे 53। कॉशन नोटिस स्टेशन की जानकारी डैश में दिया जाता है। कॉशन नोटिस स्टेशन की जानकारी वर्किंग टाइम टेबल में, कार्य संचालन समय सारणी में लिखा रहता है। आंसर ऑप्शन सी, WTT। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे
121 डिवाइड बाई 11, तो इसको डिवाइड करेंगे, आंसर ऑप्शन 11 गुना 11 121 होता है। अगर 11 का आपको आता है, स्क्वायर याद रखे हैं तो डिवाइड करेंगे, 11 आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे 655, 60 × 8 - 80। तो यहाँ अगर हम सीधा सीधी देखेंगे तो यहाँ जो आंसर है 480 - 80, तो यहाँ हो गया 400, आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे 350 - 50 गुना 10। तो यहाँ अगर हम ऑप्शन जो दिया गया है उसके हिसाब से अगर हम बॉडमॉस फार्मूला को उपयोग करेंगे तो वह आंसर यहाँ नहीं आएगा। जैसे अगर पहले हमको गुना का हम क्रिया करेंगे तो गुना का क्रिया कितना हो जाएगा, यहाँ इस तरह से है 350 - 50, जब हम इसको पहले करेंगे तो ये हो जाएगा 500, यानी 300 - 500, 350 - 500 तो -150 आंसर आना चाहिए, लेकिन यहाँ नहीं होगा। यहाँ क्या किया गया, यहाँ ऐसा आना चाहिए था, यहाँ 300 और गुना 10, तो आंसर ऑप्शन डी यहाँ 3000 होगा। जो ऑप्शन दिया गया उसके हिसाब से आपको आंसर करना है, और ध्यान रखना है कि हम पूरा वो फार्मूला का यूज न करते हुए यहाँ का फार्मूला यूज करें। तो देखिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन भी आया है 67, उसमें भी उसी प्रकार से है। तो यहाँ यहाँ ठीक है, 100 गुना 1 करेंगे तो 100 और -113, तो यहाँ आंसर ऑप्शन ए 13 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे 58, 131 × 0 × 300 × 4। तो यहाँ जीरो जब आ गया है तो कोई भी संख्या को जीरो से गुना कर देंगे तो वह जीरो हो जाएगा, तो इसका आंसर ऑप्शन बी 0। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे डिकेड में कितने साल होते हैं, डिकेड का अर्थ होता है 10, यानी 10 साल होते हैं, इसका आंसर ऑप्शन बी 10 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे शताब्दी में कितने महीने होते हैं, शताब्दी में कितने होते हैं, तो 100 साल होते हैं, तो 100 साल इसको महीने में बदलना है तो 12 कर देंगे, यानी 1200 महीना हो जाएगा, 1200 महीने, यहाँ आंसर ऑप्शन सी 1200। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे पहली गाड़ी बोरी बंदर से थाने के बीच चली थी, कभी चली थी, 1853 में चली थी, सी इसका आंसर ऑप्शन सी है 16 अप्रैल 1853 को चला था, 16 अप्रैल 1853। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड डलहौजी उस समय। इससे संबंधित क्वेश्चन है इसलिए मैंने इसे रिपीट किया है, बहुत बार पूछा गया है। तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में उस समय गवर्नर जनरल थे, 16 अप्रैल 1853 को पहली गाड़ी मुंबई में बोरी बंदर से थाने के बीच चला था, इसका आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे नेशनल रेल म्यूजियम कहाँ है, नेशनल रेल म्यूजियम नई दिल्ली में है, इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, अब राजभाषा से आ गया है। राजभाषा नीति के आधार पर बांटे तीनों क्षेत्रों में चंडीगढ़ किस भाग में आता है, तो चंडीगढ़ यहाँ ख क्षेत्र में आता है, सी क्षेत्र में आता है। इसके पहले हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें दोस्तों बताया था कि ए क्षेत्र को क क्षेत्र को कैसे याद रख सकते हैं, ख क्षेत्र को कैसे याद रख सकते हैं, और ग कैसे, ग क्या है, क ख में जो दोनों नहीं आता वह ग के अंतर्गत आता है। तो क में हमने बताया था कि ही दी ह रा उ म छ बी, यहाँ से ही से हिमाचल, दी से दिल्ली, ह से हरियाणा, रा से राजस्थान, उ से उत्तर प्रदेश, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़, बी से बिहार। नेक्स्ट जो था ख, उसको कैसे हमने याद रखा था कि गु प म च, गु प म च, तो गु से गुजरात, प से पंजाब, म से महाराष्ट्र और च से चंडीगढ़। तो ये जो था पांच चार आते थे, साथ में दादर नगर हवेली, दादर नगर हवेली, दमन दीव, ये आते हैं जो बी के अंतर्गत आते हैं। यह जो है ए के अंतर्गत आते हैं, क क्षेत्र के अंतर्गत, और ये ख क्षेत्र के अंतर्गत, और जो बाकी बच गए वो स्टेट वह ग के अंतर्गत आते हैं। क क्षेत्र वाले हिंदी को प्रथम भाषा के रूप में अपनाए, ख क्षेत्र वाले हिंदी को द्वितीय भाषा के रूप में अपनाए, इन्होंने अपनाया नहीं है। तो यह जो है बाकी जितने बच गए स्टेट वह ग के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ चंडीगढ़ देख रहे हैं, यहाँ चंडीगढ़ हमने दिया है, यह ख क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। इस तरह से आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे 64, राजभाषा नियम किस वर्ष में बने, तो राजभाषा नियम 1976 में बना, इसका आंसर ऑप्शन बी होगा 64 का। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे 65, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है, हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है, 14 सितंबर। यहाँ आंसर ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन में नहीं है, तो आंसर ऑप्शन डी होगा। इसी तरह से एक और पूछा जाता है कि वर्ल्ड हिंदी दिवस, विश्व हिंदी दिवस, तो विश्व हिंदी दिवस क्या होता है, 10 जनवरी को होता है। ये दोनों याद रखना है, हिंदी दिवस के रूप में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे 66, राजभाषा नीति के आधार पर बांटे तीन भागों में उत्तर प्रदेश किस भाग में आता है, तो उत्तर प्रदेश
का क्षेत्र में आता है, जैसा कि हिंदी हरा उमा छवि में हमने बताया, उत्तर प्रदेश का क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इसका आंसर ऑप्शन ए होगा, का क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे 67। राजभाषा नीति के आधार पर बांटे 3 भागों में से अंडमान निकोबार द्वीप समूह किस भाग में आता है? तो जो जिसमें इसमें नहीं आता था इन सभी में, वो क्या आता था? तो वह ग क्षेत्र के अंतर्गत आता था। यहाँ ग नहीं है, इसलिए आंसर ऑप्शन यहाँ डी होगा, ग क्षेत्र। यहाँ ख 2 जगह लिख दिया गया, हो सकता है अगर ग यहाँ होगा तो यह आंसर होगा, लेकिन याद रखिए कि ग क्षेत्र में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, राजभाषा अधिनियम कब पारित हुआ? राजभाषा अधिनियम 10 मई 1963 को पारित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, पीएम प्राइम मिनिस्टर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्षेत्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो क्षेत्रीय जो होते हैं उनके जीएम होते हैं, उसके प्रबंधक महाप्रबंधक हैं, वे इसके कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष होते हैं। मंडल राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो जो राजभाषा अधिकारी होते हैं वे इसके कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे 72 क्षेत्रीय अवलेख मंडल राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक वर्ष में कितनी बार होती है? तो वर्ष में 2 बार होती है। इसका आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे 73 भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो इसका आंसर ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, मंडल रेल प्रबंधक अंबाला का नाम क्या है? तो मंडल रेल प्रबंधक अंबाला है आज की डेट में मनदीप सिंह है। इसमें आंसर ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, कृपया याद रखिए, मनदीप सिंह है। 75 क्वेश्चन है, सोलन ब्रेवरी सिचुएटेड अंबाला मंडल के किस सेक्शन में स्थित है? तो यह कालका शिमला के सेक्शन में यह सेक्शन सोलन ब्रेवरी स्टेशन स्थित है। इसका आंसर ऑप्शन ए होगा, कालका शिमला। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, गेटमैन को मंडल प्रशिक्षण स्कूल द्वारा कितने साल के लिए सक्षमता प्रमाण पत्र दिया जाता है? तो यह 3 साल के लिए दिया जाता है। आंसर ऑप्शन सी होगा, 3 इयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, एआरपी का फुल फॉर्म क्या है? यह कमर्शियल से रिलेटेड है। एआरपी का अर्थ होता है एडवांस रिजर्वेशन पीरियड। इसका आंसर ऑप्शन बी है, एडवांस रिजर्वेशन पीरियड। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, एसडब्ल्यूआर आश्वासन रजिस्टर में कितने कॉलम होते हैं? तो एसडब्ल्यूआर आश्वासन रजिस्टर में टोटल 7 कॉलम होते हैं। आंसर ऑप्शन डी है, 7 कॉलम। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, एसडब्ल्यूआर का आश्वासन कितने दिनों की अनुपस्थिति के बाद लेते हैं? तो 14 दिन से अधिक यानी 15 दिन। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 15 दिन के बाद हम उसमें लिया जाता है। जब हम फिर से ड्यूटी आते हैं तो हमें एसडब्ल्यूआर के एश्योरेंस के रूप में एक रजिस्टर में सिग्नेचर लिया जाता है, जिसे एसडब्ल्यूआर डिक्लेरेशन रजिस्टर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, इमरजेंसी क्रॉस ओवर हफ्ते में डैश बार टेस्ट किया जाता है? सेंट्रल रेलवे में जो नियम है, हर दिन एक बार, हर दिन एक बार टेस्ट किया जाएगा, हर दिन एक बार। लेकिन यहाँ हफ्ते को पूछा गया है, तो इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं, हो सकता वहाँ का एसआर में कुछ स्पेशलिस्ट होगा। तो इसका आंसर आप जिनको भी मालूम है कृपया आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर। लेकिन मेरे हिसाब से डेली एक बार यह सेंट्रल रेलवे में लागू है। एसएसआई का फुल फॉर्म क्या होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुल फॉर्म ऑफ एसएसआई। फुल फॉर्म ऑफ एसएसआई होता है सॉलिड स्टेट इंटरलॉकिंग। इसका आंसर ऑप्शन डी, सॉलिड स्टेट इंटरलॉकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, टीपीसी का फुल फॉर्म क्या है? टीपीसी का फुल फॉर्म होता है ट्रैक्शन पावर कंट्रोलर। ट्रैक्शन पावर कंट्रोलर, आंसर ऑप्शन बी, ट्रैक्शन पावर कंट्रोलर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, एसीपी होने पर एएलपी गाड़ी के डैश तरफ से पीछे जाता है? एएलपी क्या होता है? बाएं तरफ से जाता है, और जो गार्ड होता है वो दाएं तरफ से जाता है। यानी यहाँ आंसर ऑप्शन बाई बी होगा, लेफ्ट साइड से। आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, केबिन बेसमेंट में डैश ताला लगा होता है? केबिन बेसमेंट में दो ताला लगा होता है, एक एसएनटी और एक ऑपरेटिंग की तरफ से लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे 85 धुंध में पटाखा कर्मचारी कितने पटाखे लेकर जाता है? तो उसे 10 पटाखे लेकर भेजा जाता है। इसका आंसर ऑप्शन बी है, 10 पटाखा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे 86 फॉलिंग मार्क डैश की टक्कर को बचाता है? फॉलिंग मार्क जो साइड में होने वाली टक्कर है उसको बचाता है, उस साइड से जो टक्कर नहीं हो, इसके लिए साइड का टक्कर को बचाने के लिए फॉलिंग मार्क का उपयोग होता है। फॉलिंग मार्क हमें यह साइड के टक्कर से बचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे 87 1 in 12 के टर्न आउट पर डैश किलोमीटर की गति की इजाजत है? तो इसमें भी
15 kmph का गति की इजाजत है। ये 1 in 12 के टर्नआउट पर 15 kmph का गति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे 88। रेलवे एक्सीडेंट में दांत टूटना किस प्रकार की चोट मानी जाती है? तो यह सिंपल चोट माना जाता है। इसका आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे 89। डबल लाइन पर दुर्घटना के समय बगल लाइन जाम होने पर, यानी बगल लाइन जो है बाधित हो जाए तो लाइन की प्रोटेक्शन पहले की जाएगी। तो एडजेसेंट लाइन जो बगल वाली लाइन है उसको पहले प्रोटेक्शन किया जाएगा। इसमें एक और एक्सीडेंट बचाया जा सकता है क्योंकि दूसरी लाइन से गाड़ी आ सकती है, इसलिए इसे इसका आंसर ऑप्शन बी होगा। बगल की लाइन को पहले, एडजेसेंट लाइन को पहले हम प्रोटेक्शन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। इमरजेंसी टेलीफोन सॉकेट डैश पर लगाया जाता है। इमरजेंसी टेलीफोन सॉकेट आर प्रोवाइडेड इन डैश सेक्शन, तो यह इलेक्ट्रिफाइड सेक्शन में लगाया जाता है। इसका आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। बुक्ड स्पीड अधिकतम अनुमेय गति से, बुक्ड स्पीड एमपीएच से डैश की एमपीएच कम होता है, यानी 10 जो है 10% कम होता है, 10 के एमपीएच यह कम होता है। इसका आंसर ऑप्शन ए होगा, सी 10। सी लिखा हुआ है यहाँ, ए होना चाहिए, ए सी हो लिखा हुआ, ए है, ए आंसर ऑप्शन ए 10 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे 92। क्या न्यूनतम रनिंग टाइम का उल्लंघन चालक द्वारा किया जा सकता है? न्यूनतम रनिंग टाइम को, स्पीड को उल्लंघन किया जा सकता है। इसका आंसर ऑप्शन ए होगा, हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। डॉक प्लेटफॉर्म पर लेते समय गाड़ी की गति डैश के एमपीएच होती है, तो डॉक प्लेटफॉर्म पर 10 के एमपीएच इसका स्पीड होता है। 10 के एमपीएच से अधिक स्पीड नहीं होता है डॉक प्लेटफॉर्म पर 10 के एमपीएच। इसका आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे 94। सी क्लास ओडीसी, नैरो गेज में सी क्लास ओडीसी की गति डैश के एमपीएच होती है। तो सी क्लास ओडीसी जो है ब्रॉड गेज पर 25 के एमपीएच होती है, लेकिन नैरो गेज पर यहाँ दिया गया है 15 के एमपीएच होता है। इसका आंसर ऑप्शन ए 15 के एमपीएच। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। फॉग सेफ डिवाइस डैश में लगाया जाता है, तो फॉग सेफ डिवाइस कहाँ लगाया जाता है? इंजन में लगाया जाता है। इसका आंसर ऑप्शन सी इंजन में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे 96। कॉरिडोर ब्लॉक की डिटेल कहाँ होती है? तो कॉरिडोर ब्लॉक की डिटेल्स वर्किंग टाइम टेबल में, संचालन समय सारणी में लिखा रहता है। वर्किंग टाइम टेबल, इसका आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे 97। बाहर स्थित साइडिंग के कांटों पर डैश मार्कर लगाया जाता है, तो बाहरी आउटलाइंग साइडिंग जो होता है उसको एस मार्कर बोर्ड लगाया जाता है। इसका आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे 98। ऑटोमेटिक सिग्नल का नॉर्मल एस्पेक्ट क्या होता है? ऑटोमेटिक सिग्नल हमेशा ग्रीन एस्पेक्ट दिखाता है, या इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, ग्रीन। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे 99। पायलट गार्ड एक है, क्या है? पायलट गार्ड क्या है? सिस्टम ऑफ वर्किंग है। टोटल सिस्टम ऑफ वर्किंग 7 है। ऑटोमेटिक, एब्सोलूट, एब्सोलूट है, ऑटोमेटिक है, फिर फॉलोइंग ए ट्रेन है, पायलट गार्ड है, टिकट ट्रेन है, और क्या है एक और, ओनली वन ट्रेन सिस्टम है। तो इस तरह से जो सिस्टम ऑफ वर्किंग है उसमें से एक यह है। यह एक है सिस्टम ऑफ वर्किंग पायलट गार्ड सिस्टम। तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा। पायलट गार्ड सिस्टम क्या है? एक सिस्टम ऑफ वर्किंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। न्यूट्रल सेक्शन इज प्रोवाइडेड इन, न्यूट्रल सेक्शन कहाँ होता है? इलेक्ट्रिफाइड सेक्शन में होता है। न्यूट्रल सेक्शन इलेक्ट्रिफाइड सेक्शन में, बी आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, इलेक्ट्रिफाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे 101। सेमी ऑटोमेटिक सिग्नल पर लगा डैश जलने पर उस सिग्नल को ऑन की हालत में पास किया जा सकता है, तो ए मार्कर रहता है। अगर वह जल रहा है, प्रज्वलित हो रहा है, तो उसे ऑन में पास किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे 103। ओडीसी को कितने भागों में बांटा गया है? तो ओडीसी 3 भागों में बांटा गया है, ए क्लास, बी क्लास और सी क्लास। ए क्लास, बी क्लास और सी क्लास, 3 भागों में बांटा गया है, ए बी सी। इसका आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 104। सैंडहैम डैश का साधन है, तो सैंडहैम क्या है? एक आइसोलेशन का साधन है। यह आइसोलेशन का एक साधन माना जाता है, अलगाव का एक साधन माना जाता है, पृथक्करण कहा जाता है, पृथक्करण का साधन माना जाता है। इसका आंसर ऑप्शन डी है, पृथक्करण या आइसोलेशन, अलगाव। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे 105। सेमाफोर आर्म लोअर क्वाड्रेंट सिग्नल की बैक लाइट में डैश रंग होता है, तो इसमें पीछे एक सफेद रंग होता है, जो सिग्नल देने के बाद मालूम पड़ता है कौन सा सिग्नल दिया गया है, नहीं दिया गया है, उससे उसका इंडिकेशन मालूम पड़ता है। वह बैक लाइट जो रहता है वह व्हाइट लाइट रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे 106। इन SWR वर्किंग ऑफ लेवल क्रॉसिंग गेट्स आर गिवन इन अपेंडिक्स ए, तो SWR में जो 12 चैप्टर होते हैं उसमें किस, और 8 अपेंडिक्स होते हैं, तो अपेंडिक्स किस अपेंडिक्स में एलसी गेट का वर्णन रहता है? तो अपेंडिक्स ए में वर्णन रहता है। इसका आंसर ऑप्शन
डी है ए अपेंडिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे 107। इलेक्ट्रिक उपकरण में आग लगने पर सबसे पहले उसे डैश किया जाएगा, उसे क्या किया जाएगा? बुझाया जाएगा, पूरी तरह से अलग किया जाएगा, कीचड़ से बुझाया जाएगा, इनमें से कोई नहीं। उसे सबसे पहले उसे अलग किया जाएगा, कंप्लीटली आइसोलेट कर दिया जाएगा, पूरी तरह से अलग किया जाएगा। आंसर ऑप्शन बी, पूरी तरह से अलग किया जाएगा, कंप्लीटली आइसोलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 108। बेल कोड टू बी गिवन टू अ स्टेशन मास्टर इन एडवांस whenever a train passed without tail lamp। बिना टेल लैम्प गाड़ी के गुजरने पर बेल कोड दिया जाएगा, स्टेशन मास्टर द्वारा बेल कोड दिया जाएगा 6 पास 2। यहाँ याद रखना है 6 पास 1, 6 पास 2, 6 पास 3, 6 पास 4, 6 पास 5, इस तरह से होता है। 6 पास 1 होता है कि स्टॉप एंड एग्जामिन, रुको और जांच करो। 6 पास 2 होता है बिना एलवी बोर्ड के पास हो जाता है। 6 पास 3 होता है कि ट्रेन जो है डिवाइड होकर चल रहा है। तो इस तरह जो 5 6 है वो हमें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे 109। प्राइवेट नंबर बुक में डैश प्राइवेट नंबर का ग्रुप होता है। तो 5 का यह ग्रुप होता है, 5 का ग्रुप में दिया जाता है, जिसे 1 को यूज किया जाता है और 4 को पर्सनल कस्टडी में रखा जाता है। यह 5 आंसर होगा ऑप्शन। यहाँ सी में भी 5 दिया गया है, बी में भी 5 दिया गया है, तो यह आंसर इसका 5 होता है। चाहे बी में आंसर कीजिए या सी में, यहाँ शायद प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो इसको ध्यान में रखते हुए हमें आंसर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। वैलिडिटी ऑफ ऑटोमेटिक कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट इज डैश ईयर्स। ऑटोमेटिक कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट की अवधि डैश साल होती है, तो इसकी अवधि 1 साल होती है। और जब यह खत्म हो जाता है तो टीआई या एलआई के द्वारा उसके जांच किया जाता है, उसको टेस्ट नॉलेज का टेस्ट किया जाता है और उसे 1 महीने के लिए बढ़ाया जाता है। तो इस तरह से आज हमने पूरे 110 क्वेश्चन लिए हैं और मुझे आशा है कि आपके परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। आपके डिपार्टमेंटल एग्जाम्स के लिए यह बहुत ही मार्केबल रहेगा। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट जो वीडियो लेकर आएँ वह आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिल सके। और वीडियो को साथ ही लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी अवश्य करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, आपकी सफलता की कामना करते हुए। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।